ॐ वेदाहमेतं पुरुषम् अहन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ त्वमिहिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सागर में कमल की भांति रहना था, तुझे संसार सागर में कमल की भांति रहना था। न छोड़ी वासना घर छोड़ बन ढाया तो क्या ढाया। परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को किसी दुखिया का घर ढाया तो क्या ढाया। हमारा धर्म तो ये है खिलाओ को पहले, मधुर भोजन अकेले बैठ कर खाया तो क्या खाया। मधुर भोजन अकेले बैठ कर खाया तो क्या खाया। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के। मन में बसा ले प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी इसके जप से बुद्धि विवल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल शकल हो जाती हैं। इसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं। प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है, इसके जप से मन अति हर्षित होता है। उसको मना ले प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी बोल के जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, वह प्रियतम प्राणी सकल दुख हरता है।
जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, वह प्रियतम प्राणी सकल दुख हरता है। देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, दुर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है। उसको मना ले, प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, कण कण में अणु अणु में व्यापक ईश्वर है। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, कण कण में अणु अणु में व्यापक ईश्वर है। वेग राज हर दिल में उस प्रभु का घर है, फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है। उसको मना ले, प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। उपस्थित श्रद्धाचार्य जी, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। संसार में हम परमात्मा को विभिन्न नामों से जानते हैं। आज की दृष्टि में कोई कहता है ईश्वर राम के नाम से पूज रहा है ईश्वर को ना, कोई कृष्ण के नाम से, कोई राधा के नाम से, कोई शंकर के नाम से, कोई माता जी के नाम से, नाना तरह से लोग ईश्वर को की उपासना कर रहे हैं। लेकिन वेद के ने बताया कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उस ईश्वर के मुख्य नाम ओम का जब जीवात्मा चिंतन करता है, तदानुकूल वैसे आचरण करता है, मनन करता है, तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। ईश्वर से क्या मांगा? बुद्धि तो मांगी। इसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल शकल हो जाती हैं। कह रहे जो सच्चे परमात्मा के मुख्य नाम ओम का चिंतन करता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती। अच्छा, परमात्मा से धन मांग लें, बल मांग लें, रूप मांग लें, परिवार मांग लें, सब कुछ मांग लें, लेकिन अगर बुद्धि ना मांगे तो काम चलेगा? जरा बोलिए, बुद्धि ना मांगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग संसार में देखे गए हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं है। इसलिए जो लोग गलती करते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े आराध्य देव को मानते हैं, तो किस लिए मांगते हैं? कि परिवार सुखी हो। कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं, मांगते हैं पुत्र मिल जाए, बहू अच्छी मिल जाए। ईश्वर से यही तो मांगते हैं, जाकर के मंदिर में यही तो मांगा जाता है। काश उन लोगों को पता हो जाए कि हमें बुद्धि मिल जाए तो बुद्धि के बल से हमें सब कुछ मिल जाता है। और जब बुद्धि का बल व्यक्ति के पास आता है तो उस बुद्धि के बल से बड़े बड़े काम हो जाते हैं और संसार में बुद्धिमान व्यक्ति की ही पूजा होती है।
और बुद्धि व्यक्ति की कब बिगड़ती है? 4 कारणों से। कौन से? 4 कारण से। सबसे पहले बुरी संगत से, बुद्धि बुरी संगत से बिगड़ती है। दूसरी, भ्रम से बिगड़ती है। तीसरी, इंद्रियों के दास होने से बुद्धि बिगड़ जाती है। व्यक्ति जब गलत लोगों की संगति में बैठता है तो अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी बिगड़ते देखे जाते हैं। परिवार बढ़िया है, माता पिता अच्छे हैं, पड़ोसी बढ़िया है, लेकिन बच्चे की, हमारी या किसी की भी संगति अच्छी नहीं है। और आज समाज में अगर आपकी संगति हमारी अच्छी नहीं है तो फिर व्यक्ति वो संसार में कोई इसको पूछता नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझें। पानी का कोई रूप, रंग, आकार होता है? आज तक कोई पानी का रंग नहीं बता सका किस कलर का है। स्वाद कहीं खारा है तो कहीं सादा है, कहीं वजनदार पानी है, कहीं हल्का है, ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन पानी का आकार क्या है ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, यही पानी जब नीम की संगति करता है तो कैसा हो जाता है? कसैला हो जाता है। ये पानी जब आम की संगति करता है तो मीठा हो जाता है। ये पानी जब मिर्च के पेड़ में जाता है तो तीखा हो जाता है। ये पानी जब नीम के पेड़ में जाता है तो कड़वा हो जाता है। तो पता क्या लगा? पानी जिसकी जिसकी संगति में बैठा वैसा वैसा होता चला गया, बल्कि पानी का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। आज मनुष्य भी ऐसा ही है, जिसकी जिसकी संगति में बैठता है वैसा वैसा बनता चला जाता है। इसलिए समय समय पर विद्वान आपके घर या आप विद्वान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि विद्वानों के पास बैठने से हमारी संगति, हमारा विवेक, हमारा वैराग्य, हमारी बुद्धि बढ़ती है। तो वेद कहता है, मनुष्य तू परमात्मा की संगति में बैठ। और विद्वान बताते हैं, जो जीवात्मा प्रातः और सायं बैठकर ईश्वर की संगति में बैठता है। ईश्वर की संगति, ईश्वर तो दिखाई देता नहीं, कैसे जानेंगे? तो कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ये ईश्वर के गुण हैं। परमात्मा सर्व सच्चित आनंद से भरा है और उसी आनंद की खोज में सारा संसार भटक रहा है। कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, जाने कहाँ कहाँ लोग आनंद के लिए तो जा रहे हैं, शांति के लिए। लेकिन आनंद परमात्मा के समीप बैठने से, उसके लिए हमें वृंदावन हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। हमें प्रातः सायंकाल अपने घर में बैठकर ईश्वर के ध्यान में बैठना है। और जिसके ध्यान में बैठना है हमें उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो पहले हम जाने कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, किसके लिए बैठ रहे हैं। तो क्या करना है? प्रातः काल उस परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का हम चिंतन करें। प्रभु, ओम का मतलब होता है सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। तब जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु आप सर्वरक्षक हैं, चारों ओर से हमारी रक्षा कीजिए। ये है ईश्वर की स्तुति। प्रभु आप दयालु हैं, हमारे हृदय में भी दया के भाव आ जाए। जब हम किसी के गुणों को जान जाते हैं तो हम उसकी संगति से खुश होते हैं। अच्छा, कोई अवगुणी व्यक्ति के पास बैठता है क्या? कोई नहीं बैठना चाहता है। शराब की संगति करेंगे तो शराबी बन जाएंगे, है ना। झूठ बोलने वाले की संगति में बैठेंगे तो झूठ बोलना सीख जाएंगे। इसलिए इस जीवात्मा को संसार के विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि यह जीवात्मा तू परमात्मा की संगति कर। और परमात्मा की संगति में बैठने वाला व्यक्ति निखर जाता है, वह ईश्वर को जानने लगता है और जान करके अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। इसलिए हमारी संगति अच्छी हो तो हम अपनी संगति बढ़िया बना करके संसार में निखर जाएं। यही ईश्वर भक्ति का फल है। और निखरने का रास्ता क्या है? फिर कह रहे हैं दूसरी बुद्धि बिगड़ती है भ्रम के कारण। अब भ्रम क्या है? जैसे मान लीजिए अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हमने सांप समझ लिया तो डर गए ना, ये भ्रम हुआ। जब प्रकाश किया तो पता लगा कि रस्सी है, ये सांप नहीं है। फिर बुद्धि बिगड़ती है इंद्रियों के दास होने से। अब हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। अगर हम इनके दास हैं, इनके गुलाम हैं, या कह लीजिए, या इनके इंद्रियों के सहारे ही हम चल रहे हैं कहने पर, तो फिर जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए
हम इंद्रियों के दास ना बने, इंद्रियां हमारी दास बन जाए। कहते ना, हम जो चाहें, मन हमारा जो कहे वो नहीं, जो हमारी आत्मा कहे वो हम खाएं, जो हमारी आत्मा कहे वो हम बोलें, जो हमारी आत्मा कहे उस पर हम चलें, तब हमारा जीवन बढ़िया बनता है। इसलिए कवि ने कहा, संसार में अगर जीना चाहते हो तो क्या करो कि कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। अरे कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। ओ प्राणी रे, प्राणी रे, कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जीने की कला है, जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आता, दीन दुखियों के दुख को मिटाता। उस पिता की शरण में जो आता, दीन दुखियों के दुख को मिटाता। उसका सदा बाग यहाँ फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। उसका सदा बाग यहाँ फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जीने की कला है। जिसने नेकी बदी का बिचारा, राज समझा है जीवन का सारा। जिसने नेकी बदी का बिचारा, राज समझा है जीवन का सारा। अरे रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। क्रोध की अग्नि में कभी जो न जला है। क्रोध की अग्नि में कभी जो न जला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहो जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। शोक सिंधु से चाहो जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान ले बेमोल की अनमोल सलाह है। मान ले बेमोल की अनमोल सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जीने की कला है। जीने की कला है। जीने की कला है।
इसलिए हम सभी लोग संसार में जब आए हैं तो किसने हमें भेजा है, क्या करने आए हैं, इस पर अगर विचार नहीं करते तो फिर जीवन जीवन नहीं रह जाता, फिर पशुवत जीवन बन जाता है। इसलिए हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा ने हमें जिस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है वो कर्म करें, उसकी उपासना करें और जीवन को सुंदर तरीके से जीते हुए संसार से जाएं तो यह जीवन सार्थक होगा। इसलिए कभी कभी हम कहा करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए कि फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खारजार में उलझा के रह गए। ऐसे ना हो, हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित ढंग से जिएं, तभी जीवन में आनंद आएगा। ये थोड़े से विचार मैंने रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योपनिषद। लाइट जला दिया जाए बाहर की ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठें और थोड़ा आगे आ जाएं, जगह बहुत है। हाँ, आगे आ जाएं। हाँ, आइए, जमाना आगे बढ़ रहा है, आप पीछे क्यों हैं? आइए, आप भी आइए, जमाने के साथ चलिए। हाँ, आगे आगे, बहुत अच्छा। ये देखो, सनेमा और सत्संग एक जैसा होता है। सनेमा दूर से अच्छा लगता है, सत्संग नज़दीक से अच्छा लगता है। धन्यवाद। कमर सीधी करके बैठें और मेरे साथ अभी आपने परमात्मा के ओम नाम का संकीर्तन सुना था। सब लोग मिलके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे श्रद्धापूर्वक। समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनः सुहासं सुहासति। ओम शांति शांति शांति। हो सभी के मन सदा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और सत्संग में आने वाले लोग सौभाग्यशाली होते हैं, और जो बिना बुलाए आते हैं वो तो और भी अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ये मानव जीवन के निर्माण की कला है। सत्संग से हमें विचार मिलता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ होती है, आप घर चले आते हैं, लेकिन जब आप सत्संग में जाते हैं तो वहाँ आपको विचार मिलते हैं, आप घर विचार लेके जाते हैं। उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। सत्संग में ही मनुष्य को सुविचारों की प्राप्ति होती है, और मानव जीवन विशेषकर सत्संग के लिए मिला ही हुआ है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य को अपने जीवन में उतारना और तद अनुकूल अपने जीवन को जीना, जिससे हमारा मानव जीवन सफल हो सके। संसार में अनंत योनियां हैं, उसमें जो सबसे महान और सुप्रीम योनि मानी गई है वो मनुष्य की है। परंतु ये विचार करना होगा मनुष्य कहते किसे हैं। मनुष्य की परिभाषा करते हुए वेद में परमात्मा ने कहा है, मत्वा शिव्यति कर्माणि। जो अपने कार्यों को विवेक पूर्वक करता है, विचार पूर्वक करता है, उसे मनुष्य कहते हैं।
मननात् इति मनुष्य, जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य है। बिना मनन किए जो व्यक्ति बोलता है वो मनुष्य नहीं है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आन। शब्द सबल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। ये सारा विचार हमें सत्संगों के माध्यम से मिलता है। कहते हैं सोच बदल जाए तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदल तो किनारे बदल जाते हैं। दिशा बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। जीवन इसी का नाम है। वो जीवन भी क्या जीवन है, जिस जीवन में जीवन ही न हो। कहते हैं वो जीवन कोई जीवन है क्या जिसके पीछे कोई जीवन नहीं। कौन जानता भगवान राम को यदि वशिष्ठ और विश्वामित्र का जीवन उन्हें नहीं मिला होता। कौन जानता भगवान कृष्ण को यदि शांतिपन ऋषि का जीवन उनको नहीं प्राप्त हुआ होता। और कौन जानता विवेकानंद को यदि रामकृष्ण परमहंस का जीवन उन्हें नहीं मिला होता। कौन जानता दयानंद सरस्वती को यदि गुरु बिरजानंद का जीवन उन्हें नहीं मिला होता। हमें भी अगर जीवन चाहिए तो किसी न किसी जीवन से हमको जुड़ना चाहिए। इसलिए कवि ने कहा वो जीवन भी क्या जीवन है, जिस जीवन में जीवन ही न हो। जीवन तब जीवन बनता है जब जीवन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। ये सत्संग के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। कहते हैं बहुत पुराने समय की घटना है। एक वृद्ध सज्जन अपने पोते को लेकर के समुद्र की यात्रा करने गए थे। समुद्र के किनारे वो अपने पोते को लेकर टहल रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि समुद्र की लहरें आ रही हैं और समुद्र की लहरों के साथ मछलियां बाहर गिर रही हैं और वो मछलियां गिर रही हैं, तड़फ रही हैं, मर रही हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर दया आ गई। उन्होंने उन मछलियों को उठा करके पुनः पानी में फेंका तो उनका जो पोता था, पौत्र था, उसने कहा बाबा ये अनर्थक श्रम क्यों कर रहे हैं आप। बोला क्यों, मैं अनर्थक श्रम कर रहा हूँ। हाँ बाबा इतनी सारी मछलियाँ हैं, कितने को बचा लेंगे आप। समुद्र के लहर में तो मछलियाँ आएंगी ही आएंगी, कितनी मछलियाँ बचा लेंगे आप। बाबा ने कहा अगर आज मैंने अपने पुत्र को प्रेरणा नहीं दी तो जीवन में ये अहिंसक, ये हिंसक बन सकता है, निर्दयी बन सकता है। इसलिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही जो आपको सुनने लायक है। बाबा ने कहा बेटा ये बात सही है, मैं इन सब मछलियों को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मैंने एक भी मछली को बचा दिया तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। सज्जनों, व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और समाज में एक भी व्यक्ति सुधर जाता है तो विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए मानव को चिंतन करना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीकी युग बहुत चरम सीमा पर है, लेकिन उसके बाद भी देखिए संसार में शांति नहीं है। हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष अपने अंदर एक अग्नि लिए हुए घूम रहा है जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें तनाव है, जिसमें बेचैनियाँ हैं। युग ऐसा आ रहा है कि वो कहें किससे, इसमें भी समस्या ग्रसित है। आज किसी व्यक्ति के पास इतना दुख है, उसके पास मकान है, वो इसलिए दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास मकान नहीं है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास धन है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास संतान है और कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास संतान नहीं है। हर आदमी उलझा हुआ है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया,
राह भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। कैसी उलझन है, जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन के बिंदु आपको मैं दे रहा हूँ। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, इसको बतलाने वाले अनेकों। मुसलमान कहते हैं अगर तुम खुदा पर इबादत करोगे, खुदा की इबादत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी जो 7वें आसमान में है। बाइबल कहती है ईसा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भी जन्नत मिलेगा जो 4थे आसमान में है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी ऊपर है। मैंने एक सज्जन से पूछा कहाँ है स्वर्ग, बोले ऊपर है। मैंने कहा नर्क कहाँ है, बोला वो भी ऊपर है। मैंने कहा मिलेगा कब, कहा पहले मरो तब मिलेगा। क्या आप ऐसे स्वर्ग को पसंद करते हैं जो मरने के बाद मिलेगा? याद रखिए, वेदों की ओर लौटिए। वेद ने बताया तुम जहाँ पर हो वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर सकते हो। मानव बनकर मानवता से कितना तुमने प्यार किया है, इस जीवन में आकर के कितनों का उपकार किया है, कितनों के अवलंब बने तुम, कितनों को गोद बिठाया है, स्वयं गरल पी पी करके कितनों को अमृत पिलाया है। इस मानवता का नाम स्वर्ग है। जिसके जीवन में ये चीज़ें आ जाती हैं वही वास्तव में स्वर्ग में रहता है। आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 बार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सारे वार बेकार हैं यदि आपके वहाँ परिवार नहीं है तो। परिवार है तो इन वारों की इज्जत है, अगर परिवार नहीं तो ये वार सब के सब बेकार हैं। और आज वार तो हैं लेकिन परिवार बिखर रहे हैं। हर आदमी अलग होना चाहता है, लेकिन मेरी माता और बहनों एक बात ध्यान से सुनना, परिवार से अलग होने पर आज़ादी तो मिल जाती है मगर संस्कार चले जाते हैं। इसलिए आपको चयन करना होगा कि आपको आज़ादी पसंद है या संस्कार पसंद हैं। आज संस्कार इतने बिगड़ रहे हैं कि लोग कारों पर चल रहे हैं मगर संस्कारों से विहीन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार में जाने वालों, कार तो आपको शमशान घाट भी नहीं ले जाती है, परंतु संस्कार यदि आपके पास हैं वो इस जन्म में भी आपका साथ देंगे और अगले लोक में भी आपका साथ देंगे और आपका निर्माण करेंगे। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है। आज परिवारों में ये शिकायत रहती है, लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, क्या करें? जानते हो इसका कारण क्या है? याद रखिएगा, बच्चे नकल करते हैं। बच्चों को नकल करना बहुत अच्छा लगता है। आप जैसा करेंगे बच्चा बिल्कुल उसका नकल करेगा। 2 कॉपी होता है बच्चा। इसलिए बच्चा कभी बोल के सीखने से नहीं सीखता है, बच्चा देख करके सीखता है। आप बच्चे को दिखाएं, बच्चा सीखेगा। आप अपने घर में सत्संग करें, बच्चा सत्संग की ओर आएगा। आप अपने घर में संस्कार करें, नामकरण संस्कार करें, बच्चा देखेगा। मुंडन संस्कार करें, बच्चा देखेगा। जात कर्म संस्कार करें, बच्चा देखेगा। आप इन संस्कारों को करते नहीं। आज आप क्या करते हैं, केवल डे की दुनिया में चल रहे हैं। कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई फादर्स डे मना रहा है, कोई मदर्स डे मना रहा है, कोई टीचर्स डे मना रहा है। हम अपनी पुरानी पुरातन संस्कृति को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, इसको बतलाने वाले अनेकों, इस धरा पर रहें हम कैसे, इसको बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। मार्ग भटकाने वाले अनेकों, राह बतलाने वाला नहीं है। सत्संगों के माध्यम से आपके जीवन में क्रांति आ सकती है। आपको मालूम है सत्संग कैसा होता है? सत्संग बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आम को पकाना। किसान लोग क्या करते हैं, कच्चे आमों को तोड़ लेते हैं और तोड़ करके उन आमों को पुआल में रख देते हैं, और वो जो कच्चे आम तोड़ के रखे थे 20-20 में उसको देखते हैं तो कभी 2 आम पकते हैं, कभी 3 आम पकते हैं, कभी 4 आम पकते हैं। सारे आम एक साथ नहीं पकते हैं और कभी कभी उसमें 1-2 आम सड़ भी जाते हैं।
तो जो चालाक किसान होता है वो सड़े हुए आम को निकाल देता है। अगर सड़ा हुआ आम वहाँ रह गया तो दूसरा जो अच्छा आम है उसको भी सड़ा देगा। इसी प्रकार से जीवन में सत्संग का भी महत्व होता है। जब आप अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कभी कभी सत्संग कर लेते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हम अपने जीवन में क्या खोए हैं और क्या पाया है, जीवन को हमें कहाँ को ले चलना है और हम कहाँ जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति है समाज की, कि भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। वो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। याद रखिए मेरी माता और बहनों, भवन तो रावण का भी बहुत अच्छा था, ओहो सोने की लंका थी। भवन दुर्योधन का भी अच्छा था, भवन कर्ण का भी बहुत सुंदर था, भवन कंस का भी बहुत सुंदर था, लेकिन कर्ण अच्छा नहीं था, कंस अच्छा नहीं था, दुर्योधन अच्छा नहीं था, रावण अच्छा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 1 महीने तक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो राम बन जाए गारंटी नहीं है, मगर 1 घंटा भी आपका बच्चा कुसंगति में चला जाए वो रावण निश्चित बन जाएगा। इसलिए बच्चों को राम बनाने की ओर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि रावण तो बन ही जाता है, कंस तो ही बन ही जाता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, बनाना राम को पड़ता है, बनाना कृष्ण को पड़ता है, सीता और सावित्रियों को बनाना पड़ता है। इनको बनाने का एक ही उपक्रम होता है कि हम समय समय पर अपने घरों में सत्संग करें और जीवन को बालकों की तरह व्यतीत करें। जानते हो बच्चे किसे कहते हैं? बच्चे वो हैं जो हर चीज़ से बचे हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, हर चीज़ से जो बचा हुआ है उसका नाम है बच्चा। आज हम अपने बच्चों को बना क्या रहे हैं, इस दिशा में हम सोच नहीं रहे हैं। हम बच्चों के लिए अच्छे मकान बना रहे हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी ये भी सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बच भी रहा है या नहीं बच रहा है? इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बच्चा बचेगा नहीं तो जो कुछ भी उसके लिए आपने शेविंग किया है वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उत्तम संस्कार मनुष्य को देने के लिए सत्संगों का आयोजन है। आपको मालूम है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, देखते हैं आप प्रश्न का कैसा उत्तर देते हैं। आप बताओ बहन, आपको इस संसार में, आप संसार में अपने आप आई हो या किसी ने भेजा है आपको? आप बताएं। भेजा है आपको? सबको भेजा है? सबको भेजा है। पता है किसने भेजा है? हैं जी? मालिक ने भेजा है। श्योर, मालूम है पक्का? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी बता दीजिए डाउट हो तो। एकदम कॉन्फिडेंस। बहन कह रही है कि हमको मालिक ने भेजा है, कॉन्फिडेंस है। तो अब आप ये भी बता दो किस लिए भेजा है? मालिक से मिलके एक होता है। देखो, इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। मालिक से मिलने की प्रक्रिया दूसरी है, लेकिन मालिक ने हमको भेजा किस लिए है? इसलिए नहीं भेजा है कि मेरे पास आ जाओ। अगर उनके पास जाने के लिए भेजा होता तो फिर यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? वहीं रख लेते, बैठो मेरे पास, कहाँ जा रहे हो, बैठो 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 कहते ना। याद रखना, परमात्मा ने हमको इस संसार में अगर भेजा है तो उसने एक संविधान के साथ भेजा है। किसके साथ भेजा है? संविधान के साथ। और उस संविधान का नाम है वेद। अच्छा मेरी माता और बहनों बताओ, जिस राष्ट्र में हम बैठे हुए हैं, ये राष्ट्र अपने आप चल रहा है या संविधान के अनुसार चल रहा है? मानते हैं ना? अगर थोड़ी देर के लिए कानून को हटा दिया जाए तो क्या होगा? देश में खून खराबा हो जाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। तो एक राष्ट्र भी बिना संविधान के नहीं चलता। इतनी विशाल सृष्टि बिना संविधान की कैसे चलेगी? तो आपको ये पता करना चाहिए कि वह कौन सा संविधान है जो मालिक ने सृष्टि के आदि में दिया। उस संविधान का नाम है वेद। एक बार बोल दो, क्या नाम है उसका? वेद। उस संविधान को जब आप पढ़ोगे
तब आपको पता लगेगा कि मालिक ने यहाँ हमको किस लिए भेजा है। मालिक ने हमको अपने पास आने के लिए नहीं भेजा है, मालिक ने हमको कुछ काम दिए हैं, उन कामों को करने के लिए भेजा है। अगर हम उस काम को करेंगे तो अपने आप मालिक के वहाँ चले जाएंगे, हमको अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मालिक ने जो काम करने के लिए भेजा है उस काम को नहीं करेंगे और मालिक से मिलना चाहेंगे, कभी मिल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मालिक एक संविधान के तहत हमसे भेजता है। याद रखिएगा, वो संविधान है भी। तो उस मालिक ने जब हमको भेजा तो हमको साधन दिए हैं, साधनों के साथ भेजा है, कुछ दे करके भेजा है। जैसे जब बेटी का विवाह होता है तो माता और पिता बेटी को ससुराल ऐसे भेज देते हैं कि कुछ सामान भी देते हैं ना। तो ऐसे ही परमात्मा ने, मालिक ने जब हमको इस दुनिया में भेजा तो उसने हमको सामान दिए। आपको पता है उन सामानों का नाम क्या है? जब तक वो सामान नहीं पता होगा आपको, आप मालिक की रजा कैसे करेंगे? अब मालिक की स्तुति कैसे करेंगे? मालिक की अरदास कैसे करेंगे? आपको साधन ही नहीं मालूम है। अब एक सज्जन पूछेंगे कि नहीं साधन तो है, वो घंटी है, शंख है और वो हारमोनियम है, वो ढोलक है। ये साधन नहीं दिए परमात्मा ने, ये तो मनुष्य अपने आप बनाता है। ईश्वर ने जो साधन दिए हैं उनका नाम है नंबर 1 शरीर। बोलो क्या दिया? शरीर। ये किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ऐसा तो नहीं कहो कि माता पिता ने दिया। माता और पिता माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। कोई माँ शरीर बनाना नहीं जानती, कोई पिता शरीर बनाना नहीं जानता, दुनिया का कोई डॉक्टर शरीर बनाना नहीं जानता। अब आप सोचते होंगे आजकल बहुत सारे यांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं जिसके द्वारा जिनके पास संतान नहीं होती है उनको मिल जाती है ना। लेकिन एक चीज़ वो जानना, शुक्र और रज को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बनाता, इसको परमात्मा बनाता है। उसके माध्यम से फिर डॉक्टर अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो चिंतन विचार कीजिए, परमात्मा ने आपको इस संसार में शरीर दे के भेजा है। क्या दे के भेजा है? और सुनो, केवल शरीर ही नहीं दिया है, मन। क्या दिया है? ये मन भी आपको मालिक ने दिया है। आपके बस का नहीं था मन बना दें आप मन से काम तो लेते हो लेकिन आप मन बना नहीं सकते हो। आप में है कोई जो मन बना दे? कोई नहीं बना सकता, ये मालिक ने दिया आपको। 2 चीज दिया ना। तीसरी चीज आपको मालिक ने क्या दी है? बुद्धि। क्या दी है? ब्रेन पावर। ये आपको मालिक ने दिया है। किसी दुकान में बुद्धि बिकती नहीं है, ये आपको मालिक ने दिया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मालिक ने मुझे शरीर क्यों दिया, मालिक ने मुझे मन क्यों दिया, मालिक ने मुझे बुद्धि क्यों दिया? क्या ऐशो आराम करने के लिए? क्या मनोरंजन करने के लिए? नहीं, इसका कोई उद्देश्य है। जब उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे आप, तब आप मालिक तक पहुंचेंगे। और सुनो, मालिक ने इस आत्मा को ये संसाधन दे करके दुनिया में आपको भेज दिया। अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप बुद्धि से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कुछ भी करो, आप मालिक तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो साधन है, आप बताओ, अभी वासुदेव भाई हमको कार से लेके आए थे ना, अगर कार रास्ते में खराब हो जाती तो हम आ पाते? क्या नहीं आ पाते। तो ये जो साधन मालिक ने दिए हैं हमको अपने पास लाने के लिए, अगर हम इन साधनों को खराब कर देंगे, भोग विलास में पड़ करके, दिनचर्या को संयमित न करके, तो हम मालिक के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए पहला काम क्या करना है? हमको शरीर को स्वस्थ रखना है। क्या रखना है? शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो हम मालिक का ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम उत्तम पदार्थों को भोग नहीं पाएंगे और हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान प्राप्त करना है, उत्तम भोग प्राप्त करने हैं, मेडिटेशन करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। अब शरीर स्वस्थ रहता कैसे है? बोलो, पिज्ज़ा खाने से, मैगी खाने से, पकौड़ी खाने से, अंडा खाने से कैसे स्वस्थ रहता है? जो ईश्वर प्रदत्त भोजन है। किसके प्रदत्त? ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर ने हमको जो भोजन दिए, शाक सब्जी दाल रोटी। बहुत पहले पुराने रेडियो में एक ऐड आया करता था सुबह सुबह, शायद आपको याद होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण। सुना है आपने? हाँ, इसको ये बहुत, अब ये चीज़ें नहीं आती हैं, पहले बहुत अच्छा चीज़ देता था दूरदर्शन भी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, तो इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। उत्तम आहार,
उसके साथ थोड़ा व्यायाम, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योग यदि आप नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे। जब आप ठीक नहीं रहेंगे तो आप ठाक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ठीक के साथ ठाक चलता है। ठीक ठाक बोलते हैं ना, ठीक ठाक। तो ठाक तभी होंगे आप शरीर को ठीक रखेंगे, ठीक नहीं रखेंगे तो ठाक भी नहीं होंगे, फिर ठाट बाट निकल जाएंगे सब आपके। इसलिए प्रतिदिन उठ करके जल्दी, सवेरे, शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। आज तो हिंदुस्तान के अंदर कई बालकों से मैंने पूछा, जब सूर्य निकलता है उसका रंग कैसा होता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा क्यों पता नहीं? बोला हम सूर्य निकलने के बाद उठते हैं। याद रखो, सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो स्वस्थ नहीं रह सकते। दूसरी बात क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, भोजन उत्तम होना चाहिए। भोजन उत्तम होगा, देखो आहार बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, संसार बढ़िया होगा, संसार बढ़िया होगा, ये लोग बढ़िया होगा, ये लोग बढ़िया होगा, तो परलोक भी बढ़िया होगा आपका। इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए आहार को ठीक करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा व्यायाम करो, और उसके बाद सेवा करो। क्या करो? सेवा। सेवा से मेवा मिलता है, जो करेगा सेवा उसे मिलेगी मेवा। ये तो हो गया, इतना काम आपने किया तो शरीर आपका फिट हो गया मालिक के पास जाने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है मन। मन को स्ट्रांग करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए दो काम प्रतिदिन करो। पहला काम प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना। लंबा, जिसको ज़्यादा प्राणायाम में आता है वो इतना ही कर लो, बस सांस लंबी लो और लंबी छोड़ो। हम क्या करते हैं? फटाफट सांस लेते हैं, फटाफट छोड़ते हैं। तो फटाफट सांस लेने, फटाफट सांस छोड़ने से फेफड़े हमारे कमज़ोर होते हैं, तो अनेक प्रकार की बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए आप जो है कम से कम 2 समय तो करो, एक सोते समय और एक उठते समय। आसन में बैठ जाओ, खूब लंबा गहरा सांस लो, गहरा सांस छोड़ो, और मन ही मन ओम कहा करो, परमात्मा का नाम लो। ओम के साथ प्राण छोड़ो, ओम के साथ प्राण लो। लेकिन ध्यान रखना, जब प्राण लंबा और छोड़ेंगे और लेंगे, पेट खाली होना चाहिए। भरे पेट से लंबी सांस मत लेना, हानि करेगा। प्राणायाम मन को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा परोपकार। क्या कहा? परोपकार। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, उत्तम स्वभाव मेरा, दुश्मन का दिल रिझाए। उत्तम स्वभाव मेरा, दुश्मन का दिल रिझाए। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। तो मन को पवित्र करने के लिए परोपकार करो, ठीक है? जो काम अपने लिए किया जाता है उसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना पीना, सोना, झगड़ना, लड़ना, मरना, संतान पैदा करना, ये परोपकार में नहीं आता है, ये तो कार्य है। कुछ भी आप करेंगे कुछ होगा। परोपकार का मतलब होता है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, ठीक है ना? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जैसे बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना ठीक नहीं। दिखा सको तो सुपथ दिखाओ, पथ भटकाना ठीक नहीं। जला सको तो दीप जलाओ, दिल का जलाना ठीक नहीं। मिटा सको तो अहम मिटाओ, प्रेम मिटाना ठीक नहीं। इसका नाम है परोपकार। हो गया, मन आपका पवित्र हो गया। अब आप मालिक के और करीब पहुंच रहे हैं। यदि आपका मन मैला है, मन मैला जानते हो, बगल में राम, मन में राम राम बगल में छुरे, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो मन आपका कभी पवित्र नहीं होगा। 2 काम हो गए। तीसरा, भगवान ने कौन सा साधन दिया? बुद्धि, ब्रेन। बुद्धि में आधी दुनिया पागल है। आज आदमी बुद्धि, जब आप बाजार में जाते हैं, आपको एक पर्स खरीदना है बाजार में, ब्रेन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। खूब दुकानदार को परेशान करते हैं, 50-60 बैग उससे निकलवाते हैं, तब एक बैग लेते हैं आप। दुकानदार भी कहता है कैसा ग्राहक आ गया, सारा सामान निकाल दिया।
आपको जब एक बैग लेना होता है मेरी माताओं बहनों, इतना दिमाग लगाते हैं आप, लेकिन जब आपको ईश्वर जानना होता तो आप दिमाग नहीं लगाते हैं, जिसने जैसा बता दिया मान जाते हैं आप। यहाँ भी दिमाग लगाओ आप, मालिक वास्तव में है कौन, उसका गुण कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी कार्य क्या क्या हैं, ये जानो। और बिना जाने मालिक को मानोगे तो मालिक की जगह कहीं शैतान न मिल जाए। इसलिए मालिक को जानने के लिए ये लाजमी है बुद्धि का प्रयोग करो कि परमात्मा कौन हो सकता है। आज मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। जिसके अंदर 5 कार्य करने की क्षमता हो उसी को खुदा मानना, उसी को मालिक मानना, उसी को गॉड मानना, उसी को भगवान मानना। अब मेरे साथ बोलो 5 काम। पहला काम बोलो, नंबर 1, मालिक सृष्टि की उत्पत्ति करता है। समझ में आया? जो संसार को पैदा करता है वही मालिक है। संसार में क्या आता है? ये ईंटें पत्थर मकान नहीं, ये तो मिस्त्री बनाता है। संसार में आता है सूरज चंद्रमा तारे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गावें उसी प्रेम से। पहला काम समझ में आ गया? उसे मालिक कहना। दूसरा काम बोलो मेरे साथ, जो सृष्टि का पालन करता है उसे मालिक कहते हैं। आ गया समझ में? केवल पैदा करके छोड़ देना काम नहीं है मालिक का, पैदा करने के बाद पालन भी करता है। तीसरा काम बोलो, जो संसार का संहार करता है उसे मालिक कहते हैं। आया समझ में? एक दिन ऐसा आएगा ये सृष्टि सब समाप्त हो जाएगी। जैसे एक जो चीज़ बनी है वो बिगड़ती भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? आज जो कपड़ा आपने पहना है ये फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा। तो जैसे संसार बना है ये एक दिन ख़त्म भी होगा। तो जिसने बनाया है वही ख़त्म करेगा, दूसरा ख़त्म नहीं कर सकता। किसी वैज्ञानिक के बस का नहीं है। अगर परमाणु बम विस्फोट हो जाएगा तो मनुष्य मर जाएंगे, लेकिन सृष्टि नहीं ख़त्म होगी। कोई न कोई माँ गर्भवती जरूर मिल जाएगी, फिर सृष्टि चलेगी, फिर सृष्टि चलेगी। सृष्टि को समाप्त ईश्वर ही करता है। 3 काम हो गए। चौथा काम, जो वेद का ज्ञान देता है उसे मालिक कहते हैं। आया समझे? जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने मोबाइल खरीदा, इसके साथ बुक मिलती है कि नहीं मिलती है? कैसे चलाना है, क्या करना है। आप प्रेशर कुकर लेते हैं, आपको एक बुक मिलती है नहीं मिलती है? तो जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई उस समय उसने एक बुक भी दी। उस बुक का नाम वेद है। क्या नाम है उसका? उसके बाद फिर हजारों करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्यों ने अपने ग्रंथ बनाए। किसी ने कुरान बनाई, किसी ने बाइबल बनाई, किसी ने ग्रंथ साहिब बनाया, किसी ने गीता बनाई, किसी ने पुराण बनाए, किसी ने भागवत बनाए। ये सब मनुष्यों के बनाए हैं। मालिक का बनाया एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है वेद। आया समझ में? कितने काम बताए? 4 काम। अब 5वां काम सुनो। जो संसार में मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है न्यायपूर्वक, उसे मालिक कहते हैं। आया समझ में? आज जो भी सुख और दुख हमको मिला है ये हमारे कर्मों का फल है, और हम कर्म हम करते हैं, फल मालिक देता है। ये 5 कार्य जहाँ पर होते हों उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। तो इसकी भी जानकारी आप कर लें तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। अर्थात आप शरीर से आहार सुंदर करो, कुछ व्यायाम करो, कुछ योग करो, श्रम करो, मेहनत करो, मन से पवित्र बनो, परोपकार करो, प्राणायाम करो, मन को स्वस्थ बनाओ, और बुद्धि से सही और गलत की पहचान करो। बुद्धि से क्या करना है? सही और गलत की। यदि आप सही और गलत की पहचान नहीं कर रहे हैं तो आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसे क्या कहते हैं? बुद्धू। क्या कहते हैं? इसलिए बुद्धू बनना पसंद करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। तो बुद्धू आप तब नहीं होंगे जब आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि दुनिया जिसको भगवान कह रही वो है या नहीं। बुद्धि से उसका प्रयोग करो, चिंतन करो, आपको अंदर ही अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचिरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास। आप ही के अंदर है आनंद का स्रोत, कहीं बाहर नहीं है।
आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। बुद्धि का प्रयोग करो। और अंतिम चीज है आपके पास आत्मा, सोल्स, आत्मा। आत्मा का उत्थान कैसे होता है? आत्मा का उत्थान होता है ध्यान से। किससे होता है? ध्यान। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान करो। ध्यान में क्या होता है? आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब छोटा सा हिसाब, संसार देखना है तो आंखें खोलो, और मालिक को देखना है तो आंखें बंद करो। याद रखो, मैं बार बार लोगों को समझाया करता हूं सरल भाषा में, दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, मालिक से बात करने के लिए मौन चाहिए। दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है, रिचार्ज करते हैं ना, दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है, मालिक से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मालिक से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। और मेरी माता और बहनों, अंतिम लाइन कहना चाहता हूँ, ध्यान से इस लाइन को सुनना और पकड़ लेना, दिमाग में बैठा लेना। जो दुनिया से बात करता है वो बिखर जाता है, जो दुनिया से बात करता है वो बिखर जाता है, जो मालिक से बात करता है वो निखर जाता है। अब बिखरना है या निखरना है आपके ऊपर निर्भर है। बोलो, बिखरना चाहते हो कि निखरना? इसलिए मालिक को याद करो। आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।